हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10th 11th एंड 12th सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो इसके पहले 1 से 9 तक हम लोग इस एक्सरसाइज का सम बना चुके हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम व्हिच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल। ये 3, 10, 11 और 12 सम है स्टूडेंट, सबके सब ट्रेपीजियम है। तो आपको 10th में कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। आपको बताना है कि कैसे ये ट्रेपीजियम है, विच टू साइड्स आर पैरेलल आपको ढूंढना है। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। ये है देखिए 10th का फिगर स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करके बताना है कि ये ट्रेपीजियम कैसे है, विच टू साइड्स आर पैरेलल, इसके कैसे हैं, कौन दो पैरेलल साइड हैं ढूंढना है आपको। तो हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमें दिख रहा है 10th में स्टूडेंट्स कि इंटीरियर एंगल 2 दिख रहा है हमें, और इंटीरियर एंगल का सम एक ही साइड की तरफ है। देखिए 180 जब होता है तो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होता है, और जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये लाइन पैरेलल होगा। तो हमें दिख गया स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं। देखिए हियर वी सी दैट, लिख सकते हैं। देखिए हियर वी सी दैट एंगल M एंड एंगल L, ये इसका L नाम है स्टूडेंट्स, एंगल M एंड एंगल L आर टू इंटीरियर एंगल्स। टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ही है ये, ट्रेपीजियम में क्वाड्रिलेटरल ही होता है। KLMN, KLMN क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या करें, तो देखिए एंगल M प्लस एंगल L, एंगल L इज इक्वल्स टू 180 हो रहा है हमारा। देखिए स्टूडेंट्स, यानी ये 100 डिग्री है, और एंगल L है, ये L है 80 डिग्री। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 180 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री हो गया यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो क्या लिखेंगे, ये है हमारा इंटीरियर एंगल दिख रहा है हमें, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड दिख रहा है हमें। तो ये इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया स्टूडेंट्स। सो सेम साइड में है ना, सो देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर एन एम जो लाइन है ना वो पैरेलल है KL लाइन के, KL लाइन के पैरेलल हो गया। एंड इंटीरियर एंगल दिखा है, सो इसलिए हम बता देंगे कि एंड ML एंड दूसरा NK आर इट्स टू ट्रांसवर्सल लाइन्स हो गई, ये दोनों ट्रू ट्रांसवर्सल लाइन्स इसके ही हो गए। सो जब टू ट्रांसवर्सल लाइन हो गया और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हमें मिल ही गया, और तो हमने बता ही दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। सो देयरफॉर क्या हो गया, ये ट्रेपीजियम हो गया। सो देयरफॉर KL MN इज ए ट्रेपीजियम, हमने साबित कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रेपीजियम क्यों, ट्रेपीजियम का डेफिनेशन बता देते हैं। बिकॉज
because a trapezium has a trapezium has exactly one pair of opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel to each other. एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब वो एक पेयर इसके ज़रूर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो सब लिख दिए। हमने साबित कर दिया KLMN इज ए ट्रेपेजियम बिकॉज ट्रेपेजियम हैज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने साबित कर दिया क्योंकि M और L एंगल M और L का सम 180 डिग्री है, तो ML क्या हो गया इसके लिए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। सो लिख दिया हमने लाइन NM पैरेलल टू KL एंड ML एंड NK आर इट्स टू ट्रांसवर्सल लाइन। सो ये ट्रेपेजियम हो गया। देखो स्टूडेंट्स बता दी, इसके पूरा डेफिनेशन लिखा है ट्रेपेजियम बिकॉज इट इज KLMN is a trapezium because a trapezium has exactly one pair of opposite sides are parallel to each other। हो गया स्टूडेंट्स, तो हमारा 10th बन गया। अब चलो 11th देखते हैं स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C। देखिए ये एंगल, ये है फिगर है स्टूडेंट्स, ये मेजर ऑफ एंगल C पूछ रहा है। इफ AB पैरेलल टू DC कह रहा है, AB पैरेलल है लाइन, AB पैरेलल है DC के। तो देखो ये स्टूडेंट्स लिखते हैं AB लाइन है पैरेलल टू DC लाइन के, ये हमारा गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। सो जब गिवन है तो ये जब गिवन है तो दो ट्रांसवर्सल लाइन ये दोनों हुआ BC एंड AD। सो BC एंड AD are its two transversal line। टू ट्रांसवर्सल लाइन्स हो गए। देखो स्टूडेंट्स, तो फाइंड कर लेते हैं। सो एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ये इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है, ठीक है स्टूडेंट्स। हो गया। तो B देखो 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, और एंगल C को C रहने दीजिए 180 डिग्री। सो एंगल C निकल गया हमारा, 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 120 डिग्री को, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। देखो स्टूडेंट्स एंगल C हमारा आ गया। सो एंगल C 60 डिग्री, यही फाइंड करना था स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर आ गया 11th का। तो चलो 11th बन गया स्टूडेंट्स। अब 12th देखते हैं। 12th में देखो फाइंड मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। एंगल P और एंगल S फाइंड करना है। इफ कह रहा है SP पैरेलल टू RQ। तो चलो स्टूडेंट्स यहाँ बना लेते हैं 12th। क्या गिवन है, SP लाइन SP जो है SP पैरेलल टू RQ, ये है आपका गिवन, ये लाइन है गिवन।
पैरेलल है, गिवन है, एक दूसरे के पैरेलल है, गिवन दे रखा है। तो देखो स्टूडेंट्स, जब ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो गया गिवन। सो लिखेंगे हम, जब ये लाइन इसके पैरेलल तो पी क्यू एंड एस आर। सो पी क्यू एंड एस आर इट्स टू ट्रांसवर्सल लाइन, दो ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं। तो चलो अब फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट्स, दे ही रखा है एंगल, तो लिखेंगे पहले क्या फाइंड करना है, पी एंड एस, एंगल पी एंड एस फाइंड करना है। तो लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वही बात, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। तो चलो P निकालना है हमें, और Q 130 डिग्री दे रखा है, 180 डिग्री देखिए। सो एंगल P फाइंड हो गया स्टूडेंट्स। 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 130 डिग्री को, कितना आ गया 50 डिग्री, 130 डिग्री को माइनस कर दिए देखिए। सो एंगल P हमारा फाइंड हो गया 50 डिग्री। दूसरा फाइंड कर लेते हैं एंगल S, एंगल S प्लस R लिखो। सो ये पहला हमने फाइंड किया इसका, अब दूसरा फाइंड कर रहे हैं। दूसरा देखो स्टूडेंट्स, एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वही बात है, क्या लिखेंगे, सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम लिखना था यहाँ स्टूडेंट्स, सेम साइड्स, यहाँ भी सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल है। चलिए, तो एस को एस रहने देते हैं, और आर देखो इसका मतलब होता है 90 डिग्री है, ऐसा साइन का मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री देखिए स्टूडेंट्स। सो एंगल एस हमारा निकल गया, 180 में माइनस कर दीजिए 90 डिग्री को, कितना आ जाएगा 90 डिग्री देखिए। सो एंगल एस हमारा फाइंड हो गया 90 डिग्री। तो दोनों फाइंड हो गया स्टूडेंट्स, यही पूछा था। सो एंगल पी हमारा है 50 डिग्री फाइंड हुआ, और एंगल एस 90 डिग्री। तो यही आंसर हुआ स्टूडेंट्स इसका, इस क्वेश्चन 12th का यही आंसर हुआ, पी और एस फाइंड करना था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 10th, 11th एंड 12th अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि तीनों के तीनों ट्रेपीजियम थे, और ट्रेपीजियम के क्या करने थे हमें, उसके आधार पे हमें एंगल फाइंड करने थे। पहला 10th में तो प्रूफ करना था कि कैसे ट्रेपीजियम है, इस वाले में 11th में भी एंगल फाइंड करने थे। पैरेलल लाइन दे रखे थे, तो ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इस तरह से इसमें एक एंगल फाइंड करने थे, 12th में 2 एंगल्स फाइंड करने थे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो रिवाइज करते रहिए, मैं मिलती हूँ अगले सम के साथ। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म हो गया। अब एक ही एक्सरसाइज रह गया क्वाड्रिलेटरल का 3.4। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।